हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 1 फरवरी को हमारे देश का जो है वो बजट जो है वो पेश हो चुका है, जारी कर दिया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आज मैं इस सेशन में आपको बजट 2025-26 के लिए जो आया है ये मैं डिस्कस करूंगा कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई हैं और किस किस क्षेत्र में किस किस को इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो पहले ही बता दूं कि ये क्लास जो है एक ही क्लास में कवर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। इसके 3-4 पार्ट आएंगे ताकि आपको डिटेल में पूरा बजट जो है वो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो हड़बड़ी का काम गड़बड़ी से का होता है, इसीलिए 3-4 क्लास में पूरा बजट को मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। तो पहले ही मैं बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो पूरी तरीके से आम आदमी को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया है, यानी कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ये फोकस किया गया है। और एक चीज़, इस बार किसान को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। तो कुल जो यहाँ पे अनुमानित व्यय था वो था 50,65,65,345 करोड़, और पूंजीगत व्यय जो था वो था 11,21,090 करोड़, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शनिवार को लगातार 8वीं बार, ये भी ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये 8वीं बार जो है वो केंद्र का जो बजट है वो पेश किया गया है। और एक बात कि मध्य वर्ग को उम्मीद से बड़ी राहत दे दी है, यानी कि पूरा जो फोकस, जैसे कि मैंने बताया, मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार बजट बनाया गया है। बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर छूट देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, यानी कि इस बार जो है टैक्स स्लैब जो है, ठीक है, उसमें बदलाव करते हुए आप सालाना अगर 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको किसी तरह कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हर महीने आप 1 लाख रुपए का भी इनकम करते हैं तो आप टैक्स मुक्त रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत रखी गई है मिडिल क्लास के लिए। वित्त वर्ष 2025-26 के इस केंद्रीय बजट में टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्त क्षेत्र, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 6 क्षेत्रों में सुधार के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। किस पर? टैक्सेशन को ध्यान में रखा गया है, शहरी विकास को ध्यान में रखा गया है, खनन को, वित्तीय क्षेत्र को, बिजली को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। तो टैक्सेशन का मैंने एक बता दिया कि 12 लाख तक का इनकम अगर है तो आपको टैक्स फ्री है। वहीं विकास के 4 इंजन, यानी कि कृषि, पहला इंजन जो होता है विकास का वो कृषि होता है, दूसरा यहाँ पे एमएसएमई होता है, तीसरा होता है निवेश और चौथा होता है निर्यात, ठीक है, पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो किन किन मुद्दों पर इस बार बजट फोकस किया गया वो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बता दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जो भी होगा इसी को ध्यान में रखकर मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस बार जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं, महाकुंभ हो रहा है, तो महाकुंभ को ही एक पॉइंट रखकर बोला गया कि इस बार जो है मिडिल क्लास का ये अमृत स्नान है, ठीक है, जिसमें पहला फायदा मिडिल क्लास को है कि 12 लाख की सालाना आय पर नहीं देना होगा टैक्स, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला इस पर कि यह आम आदमी का बजट है जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। इस बजट का लक्ष्य लोगों की जेब भरना और बचत को बढ़ाना है, ठीक है। वहीं बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो पहला पॉइंट है कि एआई सेंटर्स के लिए बजट को 255 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया, ठीक है। यानी एआई सेंटर्स में अब जो है, पहले 255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा गया था, बजट रखा गया था, इसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप के लिए लोन राशि, यानी कोई अगर स्टार्टअप करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो पहले इसमें 10 करोड़ लोन की राशि थी, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। तीसरा जो है वो गिग वर्कर्स होंगे, जैसे कि पंजीकृत होंगे, तो पीएम जन आरोग्य के तथ्य स्वास्थ्य सुविधाएं इनको भी मिलेगी। जो गिग वर्कर्स होंगे
जो पंजीकृत होंगे, पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड जो होंगे, उनको जन आरोग्य के तहत उनको भी सुविधा मिले। वहीं अगला है कि 5 साल में मेडिकल जो क्षेत्र है उसमें 75,000 सीट जुड़ेगी और अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त और सीटें इस पर जुड़ जाएगी, यानी कि अगले साल इस पर 10,000 और सीटें जुड़कर टोटल 85,000 सीट इस पर हो जाएगी। ठीक है, टैक्स पेयर्स को जो है वो बड़ी राहत है, बार बार मैंने बताया आपको। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 के में मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि नए टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साल में अगर आप 12 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और नौकरी पेशा, जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए यह सीमा 12,75,000 रुपये होगी, यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको 75,000 रुपये का अतिरिक्त जो है बेनिफिट इस पर दिया जाएगा, जिसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है। ठीक है, उनको 75,000 रुपये का एक्स्ट्रा लाभ जो है वो मिलेगा। किनको? जो लोग की नौकरी पेशा है। ठीक है, आय पर स्लैब 12 लाख से ऊपर। ठीक है, और जो लोग 12 लाख से ऊपर अगर कमा रहे हैं सालाना, ठीक है, उनको किस तरह का क्या नियम है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जिन लोगों का टैक्स स्लैब इनकम 12 लाख है और नौकरी पेशा का 12,75,000 यानी 75,000 रुपये का अतिरिक्त है, रुपए से 1 रुपये भी अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो नए स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, 1 रुपया भी अगर इससे ज़्यादा होगा तो अगर 0 से 4 लाख होगा इसके ऊपर, मतलब 0 से 4 लाख रुपए अगर होगा तो उनको शून्य टैक्स है। ठीक है, किसी तरह कोई टैक्स नहीं है। 4 से अगर 8 लाख है तो उनको 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख है, ठीक है, तो उनको 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 लाख तक है तो 20%, और 20 से 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर है तो फिर 30% लगेगा। यानी कि नई व्यवस्था के तहत 18 लाख तक की सालाना आय वालों को 70,000 और 24 लाख से अधिक आय पर 1.1 लाख तक का लाभ जो है वो मिलेगा। ठीक है, और एक कुछ और भी खास यहाँ पे बोला गया है ST SC महिलाओं के लिए। ST SC जो महिलाएं हैं उनको जो है 2 करोड़ तक का टर्म लोन सहित ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उनको दिया जाएगा, और देश के टॉप 50 और बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थल जितने भी हैं, बुद्ध से जुड़े, ध्यान देना, बुद्ध से जुड़े जितने पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर और कैंसर केंद्रित की स्थापना की सुविधा जो है वो रहेगी। ठीक है, की जाएगी। एक और बात है कि 12 लाख रुपए तक पर छूट को ऐसे समझिए, ठीक है, ये 12 लाख का जो छूट है उसको एक बार हम क्लियर और कर देते हैं डिटेल में, कि अगर आपकी जो सालाना कमाई अगर 12 लाख रुपए है तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 60,000 रुपये का इनकम टैक्स बनेगा, जो पहले 80,000 रुपये होता था। ठीक है, पहले कितना होता था? 80,000, अब कितना होगा? 60,000 रुपये। इनकम टैक्स की धारा जो है 87A के तहत 60,000 रुपये की छूट मिलने से अब आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वेतन भोगी हैं, अगर आप मतलब सैलरी पर्सन है, तो आपको 12,75,000 रुपये के आय पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड जो डिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ बिहार में बहार से क्या मतलब है कि 100 करोड़ से मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना जो बिहार में मखाना सेंटर है, यानी सबसे ज़्यादा मखाना जो बिहार में उगाया जाता है, तो यहाँ पर 100 करोड़ से मखाना बोर्ड का गठन होगा। साथ ही साथ 25,000 किसानों को सीधा फायदा इसका मिलेगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है वो भी की जाएगी बिहार में, और 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी मिलेगा, जो पटना के बिहटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट से अलग होगा। साथ ही पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी होगा। उसके बाद IIT पटना में छात्रावास और एक अन्य बुनियादी ढांचा क्षमता का होगा विस्तार। उसके बाद पश्चिमी कोसी नहर के लिए आर्थिक मदद, मिथिलांचल में खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ जो है वो मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद अपडेटेड रिटर्न समय सीमा भी इसमें बढ़ाई गई है, यानी सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दी है। यानी कि अपडेटेड, अब जो रिटर्न फाइल करने का जो समय सीमा पहले 2 साल का होता था उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को अपनी फाइलिंग सुधारने का अब ज़्यादा समय जो है वो मिलेगा। और न्यू टैक्स बिल अगले हफ्ते से लागू होगा, यानी न्यू इनकम टैक्स बिल जो है अगले हफ्ते लाया जाएगा। यह नया कानून आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में भी आसानी होगी। ठीक है। एमएसएमई क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की क्रेडिट लिमिट वाले स्पेशल कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू की जाएगी। ठीक है। शिक्षा में बेहतरी भी इसमें की जाएगी। ठीक है। यानी कि 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएमसी में अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खुलेंगे। किसानों के लिए भी कुछ खास है यहाँ पे कि किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उपज बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य योजना शुरू होगी। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना जो है वो चलाई जाएगी। ठीक है। एयर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो देश में 88 नए एयरपोर्ट जो है जोड़े जाएंगे। देश में 88 नए एयरपोर्ट जो है वो जोड़े जाएंगे। उड़ान योजना के तहत 120 नए शहरों तक एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 1000 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा कराने का मौका मिलेगा। देश के दूर दराज के क्षेत्र मुख्य धारा से जो है वो जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो टैक्स इस बार का जो है वो क्या बोले यूनियन बजट का में आप ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादातर फोकस जो है वो मिडिल क्लास पर किया गया है, और आगे जो है मैं कृषि पर, किसानों पर भी किया गया, एमएसएमई, निवेश और उस पर भी फोकस किया गया। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका पार्ट 2 जो आएगा उस पर मैं आगे जो है इस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक क्लास में अगर कर दूंगा तो वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा और आपको जो है वो क्लियर सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके सेकेंड पार्ट में आपको मैं आगे इसका डिस्कस करूंगा। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में जो है वो समझ में सब कुछ आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको बजट का। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।